वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स इजी वे। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 सेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले समझेंगे कि सेट क्या होता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है। फ्लावर बुके, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स का कलेक्शन है जिसे हम क्लियरली लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट से कलेक्शन को सेट कहते हैं। तो सेट का डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम मेंबर या फिर एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे फ्लावर बुके, ये पूरा एक सेट है और इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फ्लावर्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेंबर या एलिमेंट। इसी तरह से ये पूरा कीज का सेट है, इसके अंदर जो कीज है ये क्या है? मेंबर ऑफ सेट। तो इस तरह से बुक का पूरा एक सेट है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है बुक्स पूरे सेट के अंदर, तो ये क्या है? मेंबर और एलिमेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये ए एक सेट है और इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे मेंबर या एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ए एक सेट है, इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे अगर अल्फ़ाबेटिकली है तो इसे स्मॉल लेटर में, लोअर केस लेटर में डिनोट करेंगे, नंबर्स में या फिर लोअर केस लेटर में। Observe the collection. Happy children in the village. Brilliant students of the class. In both the examples, the word happy and brilliant are relative terms because the exact meaning of these words, to be happy and to be brilliant, differ from person to person. Therefore, these collections are not sets. तो इस तरह का जो collection है happy children in the village, गांव में कितने बच्चे खुश हैं या क्लास में कितने बच्चे ब्रिलियंट हैं, तो यहाँ पर हैप्पी और ब्रिलियंट क्या है? रिलेटिव टर्म्स है, जिसका मतलब होता है टू बी हैप्पी खुश होना या ब्रिलियंट होना। और इसे हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि गांव में कितने बच्चे खुश हैं और ये चेंज भी होगा। इसका हम क्लियरली इसकी हम लिस्ट नहीं बना सकते हैं कि क्लास में कितने बच्चे ब्रिलियंट हैं, इसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और ये चेंज भी हो सकता है। देयरफॉर दीज कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। फर्स्ट, डेज ऑफ अ वीक। हफ्ते के दिन, इसका हम सेट बना सकते हैं, किसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 7 दिन होते हैं और डेज के नाम हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका सेट बनेगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। क्लास में जो ब्रेव चिल्ड्रन है उसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है, हम नहीं कह सकते, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि कौन ब्रेव है कौन नहीं, हम ये क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इसका भी सेट नहीं बनेगा क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी फोर्ट्स हैं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग है नहीं है, तो इसका भी सेट नहीं बनेगा। मंथ्स इन अ ईयर, इसका सेट बनेगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, इसका भी सेट बन सकता है। एंड प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट है इसका भी सेट बन सकता है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर ए एक सेट है, इसे कैपिटल ए से डिनोट किया गया है और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट यूज करली ब्रैकेट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4। इस सेट ए के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, तो एन मतलब नंबर और ये ए क्या है? सेट है। तो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 3, तो 3 बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है इसका हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, 3 बिलोंग्स टू ए। इफ़ 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर 3 ए का एलिमेंट है तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर 7 नहीं है तो हम किस तरह से लिखेंगे? 7 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। इफ़ 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर 7 ए का एलिमेंट नहीं है तो इस तरह से लिखेंगे 7 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट को लिखने की मेथड क्या है, तरीका क्या है? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट को लिखने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इसे लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो लिस्टिंग मेथड किस तरह से लिखा जाता है
कि पहले तो सेट को हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे और एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो एलिमेंट्स है उसे कोमा से सेपरेट करेंगे। सारे एलिमेंट्स को लिखना कंपलसरी है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और इसे एक ऑर्डर में लिखना कंपलसरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसे एक ऑर्डर में ही लिखा जाए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 3 5 7 9 और यहाँ पर हमने लिखा 7 3 5 9। ऑर्डर चेंज हो गया है लेकिन नंबर्स, जो नंबर्स इसमें है वही नंबर्स इसमें है। ऑर्डर चेंज हो गया तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसे एक ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन सारे एलिमेंट्स आना ज़रूरी है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो द सेट ऑफ ऑड नंबर, अब हमें एक सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है? ऑड नंबर्स का सेट बनाना है बिटवीन 1 to 10 और वो नंबर्स 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए। कैन बी रिटन एज कैसे लिखेंगे? इसे लिस्टिंग मेथड से किस तरह से लिखेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर सेट का नाम ए दे दिया। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ए ही लेना है, आप ओ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए लिया है, इस पूरे सेट का नाम दे दिया है ए और इसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अब हमें ऑड नंबर की लिस्ट बनाना है जो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो 3 एक ऑड नंबर है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, फिर 7 ऑड है, फिर 8 इवन है, फिर 9 ऑड है। तो ये ऑड नंबर्स है। उसके बाद हम आगे नंबर 11 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 और 10 के बीच के ही नंबर लिखना है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है वर्ड रिमेंबर। इसका हमें लिस्टिंग मेथड से हमें इसका सेट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए रिमेंबर में आर 2 बार रिपीट हुआ है, ई 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, एम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आर एम ई आर रिपीटेड मोर देन वंस। सो द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इज़ रिटन एज, कैसे लिखेंगे इसे? यहाँ पर हमने इसका भी सेट का नाम ए दे दिया। ये एक सेट है पूरा, इसका नाम क्या है? ए है। करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब आर लिखेंगे, इसमें ई लिखेंगे, एम लिखेंगे, बी लिखेंगे। हम सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कोई भी अल्फ़ाबेट एक बार ही लिखना है, उसे रिपीटेडली नहीं लिखना है। तो ये लिस्टिंग मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इस मेथड में हम इस तरह से एलिमेंट की लिस्ट नहीं लिखते हैं। लिस्ट बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल। तो पूरी लिस्ट के लिए हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं एक वेरिएबल का यूज़ करके, फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन, या तो वर्टिकल लाइन या फिर इस तरह से 2 डॉट कॉलन बनाकर, एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। और उसके बाद हम उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो इसे आप एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा आगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए, इसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके आगे हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे या फिर इस तरह से 2 डॉट कॉलन बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि x क्या है। हमने ये एक जनरल एलिमेंट ले लिया है, इसकी हम लिस्ट नहीं लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो x क्या है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है x की, कि जो x है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक जनरल एलिमेंट लिख दिया, हमने पूरी लिस्ट नहीं लिखी है। तो ये इसी से क्लियर हो जाएगा कि x जो है वो किसको बिलोंग करता है? n मीन्स नेचुरल नंबर को। और कहाँ तक है वो नेचुरल नंबर? 1 से ज़्यादा है और 10 से कम है। इसका मतलब 1 से बड़ा है, मतलब नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से छोटा है तो सिर्फ 9 तक। तो जो x, तो इस तरह से ये लिस्टिंग फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। ये लिस्टिंग फॉर्म हो गया इसी का ही, और ये रूल मेथड हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस पूरे नंबर्स को, ये जो पूरा नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पूरे को हमने एक जनरल एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया। जनरल एलिमेंट ने इस पूरे को हमने x बोल दिया है। पूरा नंबर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया? x। और यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन खींचकर आगे हम उसका क्लियर करेंगे कि x क्या है। x एक नेचुरल नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जो नंबर्स हैं वो 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो ये लिस्टिंग फॉर्म में हो गया और ये रूल मेथड फॉर्म में हो गया। तो इसे रीड कैसे करेंगे? सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल x। सेट ए क्या है?
सभी x का सेट है। सभी x मतलब सारे नंबर्स हैं, x के अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं 1 और 10 के बीच में, उन सभी नंबर का सेट है इस तरह से कि x क्या है, x नेचुरल नंबर है बिटवीन 1 एंड 10। x 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का a क्या है, सेट है। उसी तरह से अगर b कोई सेट है जिसमें हमने यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट ले लिया है x, अब यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे और बता देंगे कि x क्या है, उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि x क्या है, प्राइम नंबर है बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उन सभी का सेट है b। तो b सेट b कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। सो बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड सेट b कैन बी रिटर्न एज, अगर इसको हमें लिस्टिंग मेथड से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और 1 से 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसे उसकी लिस्ट लिख देंगे। और ये हो जाएगा लिस्टिंग मेथड। और रूल मेथड में हम क्या करेंगे, इस सभी नंबरों को हम एक जनरल एलिमेंट के फॉर्म में लिख देंगे, इसे एक वेरिएबल का यूज़ करके। तो इसको पूरे नंबर्स को हमने एक्स वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया और बस उसका हमने आगे उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि एक्स क्या है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इसी तरह से क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज। तो सेट बिल्डर फॉर्म के में किस तरह से लिखेंगे कि q क्या है, एक रेशनल नंबर, रेशनल को नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो p बाई क्यू, और जहाँ p एंड q बिलोंग्स टू i मीन्स इंटीजर, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसको बिलोंग करते हैं। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसकी हमने आगे प्रॉपर्टी लिख दी। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, q इज़ द सेट ऑफ ऑल नंबर, उन सभी नंबरों का सेट है इन द जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स है। एंड वेयर q इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, जो q है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए हैं, रूल मेथड या और सेट बिल्डर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर रूल मेथड फॉर्म में भी दिया है और उसी को लिस्टिंग मेथड में भी लिखकर बताया है। तो यहाँ पर देखिए एक सेट है और इसे यहाँ पर जनरल एलिमेंट x ले लिया है और यहाँ आगे उसकी प्रॉपर्टी बता दी कि x क्या है। x क्या है, लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स हैं। और किस वर्ड के लेटर हैं, डिवीज़न के। तो यहाँ x के अंदर d आ जाएगा, I V S O N। नंबर हमें जो लेटर्स है वो रिपीट नहीं करना है। तो जितने भी यहाँ पे लेटर्स हैं वो सभी क्या है, x हैं और a उन सभी लेटर्स का सेट है। तो इसे लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे, डी आई कॉमा लगाएंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, डी आई वी, आगे हम आई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है, आगे एस लिखेंगे, फिर आई हम लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ एन। तो इस तरह से लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया है। उसी तरह से सेकेंड है बी, वाई एक वेरिएबल है। अब वाई क्या है, जनरल एलिमेंट है और इसकी हमने आगे प्रॉपर्टी लिख दी, y इज़ अ नंबर, एक नंबर है, सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसे लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर दो नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो -3 स्क्वायर भी 9 होता है और 3 भी 9 होता है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया, b इज इक्वल टू -3 और 3। और यहाँ पर इसे इसी नंबर को हमने y बोल दिया है। इसका एक जनरल एलिमेंट वेरिएबल का यूज़ करके इसका एक जनरल एलिमेंट लिख दिया है जिसका नाम है y। y नंबर है, इस तरह का नंबर है y कि जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है। उसी तरह से c एक सेट है, यहाँ पर वेरिएबल z यूज़ किया गया है। z इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज़ लेस देन 30। z क्या है, 5 का मल्टीपल है, यानी 5 के टेबल में आता है और 30 से छोटा है। तो इसे लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। आगे हम 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी दी हुई है कि जो नंबर से वो 5 का एलिमेंट मल्टीपल है और 30 से छोटा है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे और 25 तक लिखेंगे। तो ये लिस्टिंग मेथड में हो गया और ये रूल मेथड में हो गया कि इस सभी नंबर्स को हमने z नाम दे दिया, वेरिएबल का यूज़ करके z वेरिएबल ले लिया। तो सिंपल, ये सारे नंबर्स हमने लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस पूरे को z लिख दिया और आगे बता दिया कि z क्या है, z है मल्टीपल ऑफ 5 एंड लेस देन 30। तो अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड।
तो यहाँ पे रूल मेथड में दिया हुआ है, आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। यहाँ लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको इसी को ही रूल मेथड में लिखकर बताना है। यहाँ रूल मेथड में दिया हुआ है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में दिया है तो रूल मेथड में लिखना है। तो इस टेबल को फिल ज़रूर करिए और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इसे हमें लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नेचुरल नंबर को यहाँ पर मैंने सेट का नाम दे दिया है एन। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और हमें कैसे नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर्स लिखना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे नंबर नेचुरल होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, बट इवन नेचुरल होना चाहिए। तो जैसे 1 एक नेचुरल नंबर है बट इवन नहीं है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 नेचुरल नंबर है बट इवन नहीं है। 4 नेचुरल नंबर है और इवन है तो 2 के बाद 4 आएगा। 6 इवन है, इवन नेचुरल नंबर है। फिर 7 ऑड है, 8 इवन नेचुरल नंबर है, 9 ऑड है, 10 इवन नेचुरल नंबर है, 11 ऑड हो गया तो इसके 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमें कहाँ तक लिखना है ये इसमें क्लियर नहीं है तो हम थोड़े इसमें कुछ नंबर्स लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से डैश लगा देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ तक लिखना है, इसमें कुछ क्लियर नहीं दिया है। तो इस तरह से हम सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। अगर इसमें दिया है आगे कंडीशन कि हमें इस नंबर से छोटे नंबर लिखना है या इन नंबर्स के बीच में ही लिखना है तो हम इस तरह से पूरी लिस्ट बना देंगे। और अगर क्लियर नहीं है तो हम कुछ नंबर्स लिख के इस तरह से डैश डैश कर देंगे। सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब हमें 1 से 50 के बीच में ही इवन प्राइम नंबर्स लिखना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। और प्राइम नंबर्स भी लिखना है पर वो इवन होना चाहिए। तो 2 इवन भी है और प्राइम भी है क्योंकि 2 या तो 2 से डिवाइड होगा, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 2 और 1, या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से। 3 प्राइम नंबर है बट इवन नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 इवन है बट प्राइम नहीं है क्योंकि 4 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाता है और खुद 4 से, तो 3 फैक्टर हैं तो इसलिए ये इवन तो है बट प्राइम नहीं है तो इसलिए 4 नहीं लिखेंगे। अब 5 ऑड नंबर है, इवन नहीं है तो 5 भी नहीं आएगा। 6 इवन है बट प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, मोर देन 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर्स हैं तो 6 भी नहीं आएगा। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पर सिर्फ इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल आई लिखा है। करली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ नंबर्स लिख देंगे, नेगेटिव इंटीजर्स लिख देंगे। अब कहाँ तक लिखना है ये इसमें कंडीशन नहीं दी हुई है तो थोड़े से नेगेटिव इंटीजर्स लिख के हम आगे इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, सुर के जो 7 बेसिक साउंड है वो लिखना है। तो सरगम का हमने यहाँ पर एस ले लिया, कैपिटल एस, तो सा रे गा मा पा धा नी। अब यहाँ आगे हमें फिर से सा नहीं लिखना है क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, सा स्टार्टिंग में आ चुका है तो दोबारा से आपने यहाँ सा नहीं लिखना है, सा रे गा मा पा धा नी सा, वो गलत हो जाएगा क्योंकि सा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, तो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है स्टेटमेंट को, आपको उसे वर्ड्स में लिखना है। तो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्यू कोई सेट है और उस सेट के अंदर जो 4/3 है वो उस सेट का एलिमेंट है, उसको बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर है। तो इसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। 4/3 सेट क्यू का एलिमेंट है क्योंकि 4/3 क्यू को बिलोंग कर रहा है तो 4/3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इस तरह से हम इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है -2 नॉट बिलोंग्स टू n, कोई सेट है n, उसमें जो भी एलिमेंट है उसमें जो -2 है वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसे हम मतलब -2 n को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। अब थर्ड, ये रूल मेथड से लिखा गया है, इसे वर्ड्स में लिखना है, इसे लिस्टिंग मेथड में नहीं लिखना है, वर्ड्स में लिखना है।
तो यहाँ पर एक वेरिएबल p वेरिएबल यूज़ किया गया है, सेट का नाम भी p है और वेरिएबल भी p वेरिएबल यूज़ किया गया है जनरल एलिमेंट एज ए जनरल एलिमेंट, और p क्या है, इज़ एन ऑड नंबर। तो p सेट p इज़ अ सेट ऑफ ऑल p's। p, ये जो p है वो किसका सेट है, सभी p का। ये जो वेरिएबल p यूज़ किया गया है जनरल एलिमेंट, उन सभी का सेट p है, इस तरह से कि p इज़ एन ऑड नंबर, सच दैट p इज़ एन ऑड नंबर। p क्या है, ऑड नंबर है। तो जितने भी ऑड नंबर्स है उन सभी का कलेक्शन जो है उसको एक जनरल एलिमेंट p वेरिएबल यूज़ करके लिखा गया है, उन सभी का कलेक्शन जो है वो सेट p है। थर्ड, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अब आपको यहाँ पर कोई भी दो एग्जाम्पल बताने हैं और अपने मन से आप कोई भी सेट बना सकते हो, उसे आपको लिस्टिंग मेथड में भी बताना है और रूल मेथड में भी बताना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर इसे मैंने लिस्टिंग मेथड से बताया है, इंटीजर को i से डिनोट किया है और करली ब्रैकेट के अंदर -1, -2, -3। तो यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, आप चाहे तो आगे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि बिटवीन -1 to -10। तो आप सिर्फ -1 और -10 के बीच के ही नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, -2 से लेके -9 तक। पर यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी कंडीशन नहीं रखी है, तो इसलिए मैं कुछ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स लिख कर आगे डॉट डॉट लगा दिया है। और अगर आप कंडीशन रख रहे हैं तो आगे इसी को हम रूल मेथड से कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट ले लिया है y के अंदर ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए हैं और आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है कि y इज़ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं तो आगे लिख देंगे बिटवीन -1 to -10। तो आपको इस तरह से दो सेट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का ये एक सेट बना दिया है दो तरीके से बताकर, और उसी तरह से आपको एक और बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप वर्ड का भी बना सकते हैं, नंबर्स का बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट का बना सकते हैं। फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो फर्स्ट है ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर में जितने भी मंथ्स हैं हमें उसे लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो मैं सेट का नाम ए दे दिया, करली ब्रैकेट के अंदर सारे मंथ्स के नाम लिख दिए गए। ये मंथ्स चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। आपको ये सारे मंथ्स अगर याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे और इसे हमें इस तरह से लिस्टिंग मेथड से लिखना है। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसे हमें लिस्टिंग मेथड से कैसे लिखेंगे, इसे हमने इसके सेट का नाम हमने दे दिया ए, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर हम सारे लेटर्स लिख देंगे। सी लिख दिया, कॉमा लगा के ओ लिख दिया, एम, पी, एल, ई, आगे फिर एम आया है। तो एम हमें रिपीट नहीं करना है, एम ऑलरेडी इसमें आ चुका है तो अब हम एम स्किप करेंगे। ई भी आ चुका है, ई भी स्किप करेंगे। एक लेटर को सिर्फ एक ही बार रखना है, रिपीट नहीं करना है, आगे एन और टी। तो इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को लिस्टिंग मेथड से लिख दिया। तो सिंपल है, सिर्फ सेट का कोई भी नाम दे दे, मैंने यहाँ ए दे दिया है, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमा लगाकर लिखना है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 तक हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना है। तो P फॉर प्राइम नंबर, वेरिएबल का नाम P दे दिया, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी 1 to 20 प्राइम नंबर है सभी लिखेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19। तो 1 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है सबको हमने सबकी लिस्ट लिख दी। फिफ्थ, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें लिस्टिंग मेथड से वर्ड्स में जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम लिखना है। कॉन्टिनेंट्स मतलब जिनके अंदर कंट्रीज आती है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर इंडिया आता है, रशिया आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके अंदर भी कंट्रीज़ हैं। यूरोप के अंदर कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर वेरिएबल जो है सेट का नाम ई दे दिया। तो इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबका हम नाम लिख देंगे। फिफ्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो यहाँ पर लिस्टिंग फॉर्म में दिया है, इसे हमें रूल मेथड में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो ये सारे नंबर्स को हमने वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट x नाम दे दिया। x के अंदर ये सारे नंबर आ गए। अब x की प्रॉपर्टी बताएंगे कि x क्या है। x किसके इक्वल है, n स्क्वायर के। n क्या है, नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3, फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर 25। तो x क्या है, n स्क्वायर।
और n किसको बिलोंग करता है, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर को। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक कंडीशन है ये बता दी प्रॉपर्टी कि n क्या है, n नेचुरल नंबर है और n इज़ लेस देन इक्वल टू 10, n 10 के इक्वल है, 10 से छोटा है और इक्वल है, उसके आगे हमें नहीं लेना है। तो कंडीशन इसमें ये कंडीशन बता दी कि यहाँ पर 100 के आगे नंबर्स नहीं है, तो इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू 10 रखा है। जब n की वैल्यू 10 होगी, 10 का स्क्वायर 100, उसके आगे हमें n का नंबर नहीं लेना है। तो सिंपल है, बस सारे एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स है हमने उसका वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट लिख दिया। ये सारे नंबर्स में x में आ गए हैं। अब x के हमने आगे प्रॉपर्टी बता दी कि x क्या है, n स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और आगे उसकी हमने प्रॉपर्टी बता दी कि n नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है और उसके इक्वल है। सेकंड बी, अब यहाँ पर आप देखिए कि नंबर 6 के मल्टीपल है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 30, सारे 6 का टेबल में आते हैं, 6 के मल्टीपल से सारे। तो ये सारे नंबर्स को हमने वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट x वेरिएबल ले लिया। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, और आगे हम उसकी प्रॉपर्टी बता देंगे कि x क्या है, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, x 6 का मल्टीपल है। सारे नंबर्स क्या हैं, 6 के मल्टीपल हैं, तो x के अंदर ये सारे नंबर्स आ गए। और कंडीशन क्या है, एंड लेस देन 54, 6 9 ज़ा 54 होता है। आगे नंबर जो आएगा 54 आएगा, पर ये 54 से कम है, 48 तक ही है। तो हम इसका जो अगला नंबर है 54, उससे हम छोटा बताएंगे कि एंड लेस देन 54। तो इसे दो तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 54, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि x क्या है, x इज इक्वल टू 6n, n क्या है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 6 1 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई में 6 और n प्रोडक्ट फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई में है। किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई में होता है। फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 6 2 ज़ा 12, फिर 3 रखेंगे तो 6 3 ज़ा 18। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x क्या है, इज इक्वल टू 6n। n का इसका हम प्रॉपर्टी बता देंगे कि n बिलोंग्स टू n, यानी n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और n 9 से छोटा है, क्योंकि 6 9 ज़ा 54 होता है। अगर हम n की वैल्यू 9 रखेंगे तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 तक है, 48 तक ही है, तो हम लिख देंगे n इज़ लेस देन 9, n की वैल्यू 9 से कम होना चाहिए ना, हमको 8 तक ही लेना है। थर्ड है c इज इक्वल टू, यहाँ पे स्माइल दिया है। अब इसे लिस्टिंग फॉर्म में दिया है, इसे रूल मेथड से कैसे लिखेंगे। ये सभी लेटर्स को हमने वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट y नाम दे दिया, और इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे कि y क्या है। y के अंदर ये सारे लेटर्स आ गए। y इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्माइल, y लेटर्स हैं किस वर्ड्स के अंदर, स्माइल वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो y है। फोर्थ डी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इसे लिस्टिंग में है ये, इसे हम रूल मेथड में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर हमने ये सभी जो डेज ऑफ वीक हैं उन सभी को हमने एक वेरिएबल का यूज़ करके जनरल एलिमेंट z दिया, z के अंदर ये सारे डेज आ गए। तो z इज़ अ डे ऑफ अ वीक, z क्या है, डे ऑफ अ वीक। फिफ्थ x इज इक्वल टू AET। तो यहाँ पर हमने AET को, ये सभी लेटर्स को वेरिएबल का यूज़ करके एक जनरल एलिमेंट नाम दे दिया y के अंदर AET आ गया, और आगे इसकी हम प्रॉपर्टी बता देंगे कि y क्या है। y इज़ अ लेटर, लेटर है, सभी लेटर है, a है, e है, t, y के अंदर ये सारे लेटर हैं। किस वर्ड के लेटर हैं, इन द वर्ड EAT, ईट। तो इस तरह से लिस्टिंग से हमने रूल मेथड में लिख दिया। अब प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें।